पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा के महादेवशाल धाम लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ लगभग 150 साल पुरानी खंडित शिवलिंग में लोगों की अपार आस्था है। खंडित शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ शिवलिंग के प्रादुर्भाव और उसके खंडित होने की भी रोचक कहानियां हैं। ये अद्भुत तस्वीर है चाईबासा के करीब 70 किलोमीटर दूर गोइलकेरा के पहाड़ी के बीच बाबा महादेवशाल धाम की। महादेवशाल धाम को लोग कुल्हान के बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। जनश्रुतियों के मुताबिक यहाँ ब्रिटिश काल में हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान शिवलिंग प्रकट हुआ। बताया जाता है कि खुदाई कर रहे मजदूरों की नजर शिवलिंग पर पड़ी और उन्होंने काम करने से मना कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट हेनरी वहां पहुंचे। हेनरी ने फावड़ा उठा लिया और शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। इससे शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए और उससे खून की धार बह निकली। शिवलिंग पर प्रहार करने के बाद रॉबर्ट हेनरी के सीने में तेज दर्द उठा और उसने दम तोड़ दिया। फिर ब्रिटिश हुकूमत ने रेल मार्ग रूट बदल दिया और ग्रामीणों ने यहाँ पर बाबा मंदिर का निर्माण किया। ब्रिटिश सरकार ने इस बात को नहीं समझ पाया और बाबा महादेवशाल को ऊपर घन चला दिया। महादेव शिवलिंग को खंडित करते हुए जब वो खंडित करके निकला तो उसके मुंह से ब्लड निकला। ब्लड निकलने के बाद में उनका प्राण निकल गया। उसके बाद में बाबा महादेवशाल उसी समय से उजागर हो गए। सावन के महीने में महादेवशाल मंदिर में कई राज्यों से श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। सावन में यहाँ रेलवे की तरफ से ट्रेनों का विशेष ठहराव होता है। इस साल मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम की भी व्यवस्था की जा रही है। हम लोग आए चकदरपुर से महादेवशाल और हमेशा सावन के महीने में तो यहाँ लाखों में भक्त आते हैं और पूरा चकदरपुर, चाईबासा, मनोहरपुर, राउरकेला सभी जगह के भक्त यहाँ पे आते हैं। लाखों हर सोमवार आता है, बाबा मनोकामना पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है, सोमवार आता है, हम लोग को लगता है कि बाबा बुला रहे हैं। बस हम लोग अर्जन जी के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये चीज पास में ऐसे दर्शन को लागू किया जाए, इसलिए शीघ्र दर्शन इस बार किया जाएगा। कोल्हान के बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध यहाँ गोइलकेरा के महादेवशाल धाम में प्रति वर्ष सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है। तो ये सिंहभूम का पवित्र जो तीर्थ स्थल है बाबा धाम, महादेवशाल धाम, यहाँ की प्रसिद्धि दिनों दिन क्षेत्र में काफी बढ़ रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। देवघर के सारठ प्रखंड के सिकटिया बैराज पर मेगा पावर लिफ्टिंग का शिलान्यास कल सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार पहुंचे। सचिव ने अधिकारियों को सुरक्षा और अन्य तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सिकटिया बैराज से 4 प्रखंड के 27 गांवों का लगभग 12,000 हेक्टेयर में पानी मिलेगा और 500 करोड़ रुपए से मेगा पावर लिफ्टिंग निर्माण 3 साल के भीतर पूरा होगा। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन शिलान्यास करेंगे। कल 1 बजे सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। इसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। तैयारी लगभग कंप्लीट है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 43वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने इस मौके पर सेंटर फॉर गिलोय प्रोसेसिंग और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे काम को सराहा। राज्यपाल ने कहा कि यह सेंटर कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा। राज्यपाल ने कहा कि वो दिन गौरव का होगा जब इस प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर ब्रांड नेम से यहाँ के उत्पादों को जनता को सुलभ कराया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी में
एनएसएस स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। 110 उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इन स्वयंसेवकों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, रक्तदान शिविर, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, गणतंत्र दिवस परेड, सिविल राष्ट्रीय सहायक सेवा, फिट इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति अभियान में अपनी भूमिका निभाई। जो राजपथ पर परेड किए हैं, ऐसे करके साहसिक शिविर, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर और कई ऐसे शिविरों में शामिल होकर के रांची विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। और उन स्वयंसेवकों में जो अच्छा काम इस 1 वर्ष में किया है, वो बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड हम लोग आज देने जा रहे हैं। मेरा नाम फलक फातिमा हुआ, मुझे एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। इसमें सोशल वर्क, सोशली एक्टिव रहने पर आप पढ़ाई के साथ साथ में समाज से जुड़े रहते हो और समाज के लिए कार्य करते हो, तो उसके लिए मुझे ये अवार्ड से, इस पुरस्कार से सम्मानित। बेसिकली आप सोशल वर्क, विलेज लोगों को जागरूक करना, नशा मुक्त हो गया, प्लांटेशन हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, इस तरह के कार्यक्रम में हमने हिस्सा लिया और हम लोग राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसके चलते आज हमें सम्मानित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो के कस्तूरबा स्कूल की छात्रा की मौत के बाद डीसी ने बैठक की। डीसी ने सभी आवासीय स्कूलों के संचालन और व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में टोटो प्रखंड के कस्तूरबा स्कूल की वार्डन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। आपको बताएं कि इलाज के अभाव में 4 दिन पहले एक छात्रा की मौत हो गई थी। टोरंटो के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पश्चिम सिंहभूम में अप्रिय घटना होने के पश्चात हम लोगों ने संबंधित वार्डन को शो कॉज किया है और उनसे जवाब मांगे कि वो स्पष्ट करें कि किस स्थिति में ये घटनाक्रम हुआ और क्यों बॉडी हैंडओवर की गई बिना किसी उच्च पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने से गर्भवती महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। पूरे मामले की स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी। सोनुआ अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रेफर की गई एक गर्भवती महिला नंदी गागराई की 31 मई को एम्बुलेंस नहीं मिलने से मौत हो गई थी, जबकि इस दौरान अस्पताल परिसर में 108 एम्बुलेंस खड़ी थी। हम लोग अपने कोल्हान प्रमंडल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे दे सकते हैं, उसी के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे हैं और कैसे बेहतर बनाना है उसका उपाय सोच रहे हैं, ताकि इंटीरियर गांव के मरीज हैं, जनता है, उन लोग को समुचित हम लोग स्वास्थ्य सुविधा दे सकते। अगर डॉक्टर और 108 एम्बुलेंस का जो संचालन अगर वो चाहता तो ये ऑफलाइन ले जाकर उस मरीज का जान बचाया जा सकता था, वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर हम इनका इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट का। देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जिला का इस पर क्या कर सकता है। अगर इस पर नहीं हो सकता है तो हम अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाईकोर्ट में इस मामले पर रिट करें। बोकारो में अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से मजदूरों का धरना जारी है। बारिश और धूप के बीच खुले आसमान के नीचे मजदूर बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के सामने डटे हुए हैं। सभी मजदूर तुलसी दामर माइंस में काम करते थे, जो बोकारो स्टील का माइंस था। माइंस को बंद करने के बाद इसमें काम कर रहे 2700 मजदूरों में से 700 मजदूरों को राशि का भुगतान किया गया, जबकि 2000 मजदूरों को राशि का भुगतान नहीं हुआ। माइंस चालू कराने और अपने हक की राशि की मांग को लेकर मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 24 तारीख को जो हमारे मजदूरों के साथ और हमारे नेता के साथ CISF के जवान, उनके जो कमांडेंट है या जो भी 3 स्टार के इंस्पेक्टर हैं, क्या है, आलोक मिश्रा के कहने पर पानी का फुहारा छोड़ा गया और डंडा चार्ज किया गया। इतना बेरहमी से पीटा गया, इन महिलाओं को दर्दनाक तरीके से पीटा गया, जबकि कोई महिला पुरुष नहीं था। हम लोग पास कुछ है नहीं, किसी तरह से नेता लोग कहाँ से दे रहे हैं खाने को, कहाँ से ना, एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खा रहे हैं। जो रहेगा तब तो हम लोग खाएंगे। दुमका से 168वां हूल दिवस पदयात्रा शुरू हुई और पदयात्रा शुरू होने के पहले सिद्धो कान्हू चौक पर सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यात्रा को लेकर पुलिस के अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। शिव पहाड़ चौक पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर पाकुड़ से दुमका जाने वाले सभी वाहनों को उनके रूट बदले गए। 30 जून को ये यात्रा साहिबगंज के भोगनाडीह पहुंचेगी।